नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग 12th फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसका पार्ट 1 आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हो चुका है और इसी क्रम में आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। अब क्या पूछा गया आपसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक आवेश, क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक आवेश व आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी उसके गुणनफल को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, 2QL। क्या बनेगा बेटा, P बराबर 2QL। अगर इसके मात्रक की बात करें तो क्या होगा, इसका मात्रक, किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इसका मात्रक कूलॉम इंटू मीटर है। इसका मात्रक कूलॉम इंटू मीटर है। यदि इसके बारे में ये पूछ लिया जाए कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो प्यारे बच्चों यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल है। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलॉम इंटू मीटर। क्या होता है मात्रक भैया, कूलॉम इंटू मीटर, और ये एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला होगा P बराबर 2QL। नोट डाउन प्लीज, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होगा और इसका मान अधिकतम कब होगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला बताना है और इसका मान अधिकतम कब होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तब जब थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री कर देंगे तो ये टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। टाउ का मान क्या हो जाएगा बेटा, अधिकतम, मैक्सिमम। जहाँ लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू PE sin 90 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा टाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू PE। नोट डाउन प्लीज, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए दो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहां ये कहा गया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी करने पर, दो आवेश दिए गए हैं हमें इस तरीके से दो आवेश हैं। ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है भैया, R है। कितनी है, R है। तो इसमें यह कहा गया है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यदि हम आधा कर दें,
तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा उस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात हम बताते हैं कि दो आवेश हों और बीच कार्य करने वाला बल है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जब दो आधा कर दें, समझ जाइए कि को जब हम आधा करेंगे तो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 4 गुना। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि अब क्या कहा गया है कि उनके बीच की दूरी अभी तो हमने R ली है, ये फॉर्मूला हमारा, और इसी R को हम क्या करते हैं, आधा, या बोला है ना आधी करने पर, आधा करके देखते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R की जगह हम क्या लगा देंगे, R/2 का होल स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नीचे क्या है, ये 4 है ना, तो 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना, तो उसको हम यहाँ लगा देंगे। तो देखिए ये F का मान है और ये भी F का मान है, इस मान का ये कितने गुना है, 4 गुना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बीच बल है, आवेशों के बीच का बल है, वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाए, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए 2 क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं। क्या बेटा, यदि किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु आवेश पर, कोई बिंदु आवेश है और इस पर यदि विद्युत बल रेखाएं आकर के मिल रही हैं तो उस बिंदु पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो क्या होगी, ये पूछा गया है। तो याद रखें, सदैव आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक, जो आवेश होगा वो कैसा होगा, ऋणावेश। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3.2 कूलॉम आवेश, 3.2 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है, बोलिए। 3.2 कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। बेटा इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सूत्र होता है हमारा Q इज इक्वल्स टू N, Q बराबर N, और हमें से निकालना क्या है, यहां से हमें N का मान निकालना है। N बराबर Q बटा E, तो N बराबर
Q का मान है 3.2 और E क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश का मान कितना होता है, स्मॉल e का मान कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। देखिए पॉइंट से पॉइंट को हम हटा देंगे, 16 का दूना 32 इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। n बराबर 2 गुणा 10 टू दी पावर, नीचे है माइनस की पावर है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। इस शॉर्ट में दिया इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 3.2 कूलम आवेश निर्मित करने के लिए हमें 2 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारी फिजिक्स 12th इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका भाग 2 है, तो इसको हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।